हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 5 प्रॉफिट एंड लॉस के ब्रेन टीजर्स। तो स्टूडेंट्स, ब्रेन टीजर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज होते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के, आइए उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस, अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो हम कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड करेंगे टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर लॉस गिवन है तो लॉस को कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हम सेलिंग प्राइस के अंदर प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और लॉस गिवन है तो हम सेलिंग प्राइस के अंदर से लॉस को ऐड कर देंगे। तो इन रूल्स को हमें अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है और फिर इसको याद करके हमें इस ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट से। इफ़ सेलिंग प्राइस इज ₹6,085 एंड प्रॉफिट इज गिवन एज ₹1,289 देन कॉस्ट प्राइस इज। तो स्टूडेंट, जब भी सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्रॉफिट गिवन है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना ही है, सी पे लिख देते हैं इसको। सेलिंग प्राइस कितना गिवन है? ₹6,085। प्रॉफिट कितना गिवन है? ₹1,289। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ₹4,796। तो थर्ड ऑप्शन इज अवर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 1 के बी पार्ट पे आते हैं। इफ़ देर इज़ अ लॉस इन अ ट्रांजेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो स्टूडेंट, जब भी किसी ट्रांजैक्शन में लॉस होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है। तो अब इसमें क्या गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, SP इज़ ग्रेटर देन CP। अब ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर SP ग्रेटर होता CP से तो हमें प्रॉफिट होता, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है SP इज़ लेस देन CP। यस, ये ठीक है। जब भी हमारा लॉस होगा तो SP हमारा लेस होगा, CP हमारा मोर होगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। SP इज़ इक्वल टू CP, ये भी पॉसिबल नहीं है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP, कॉस्ट प्राइस नॉट पॉसिबल, नन ऑफ दिस। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। नाउ स्टूडेंट, वी कम टू पार्ट C। If cost price is given as ₹4,273 and profit is given as ₹729, then selling price is। तो स्टूडेंट, जब भी कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो स्टूडेंट, SP इज इक्वल टू CP प्लस P यानी कि प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? ₹4,273 प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा? ₹729। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,002। तो स्टूडेंट, हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Now student, we come to our D part. Which of the following is true? SP plus loss is equal to CP। SP, अगर हम इसी को अपने रूल्स में देखें ऊपर वाले में, SP प्लस लॉस इज इक्वल टू CP, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। सो दिस इज अवर आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। SP माइनस लॉस इज इक्वल टू CP, सेलिंग प्राइस में से लॉस को माइनस करके हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकालते, गलत होता है। SP में से तो प्रॉफिट माइनस करते हैं तब हमारा कॉस्ट प्राइस आता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। CP माइनस गेन
इज इक्वल टू एस पी। कॉस्ट प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें एस पी मिलेगा, नहीं ये भी गलत है बिल्कुल। सी पी प्लस गेन होता तो हमारा सेलिंग प्राइस आता। एस पी प्लस गेन इज इक्वल टू सी पी। अब सेलिंग प्राइस के अंदर हम गेन को ऐड करके सी पी नहीं निकाल सकते, ये गलत है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट, एस पी प्लस लॉस इज इक्वल टू सी पी। नाउ वी कम टू ई पार्ट। इफ सी पी इज इक्वल टू रुपीज़ 2500, ट्रांसपोर्ट चार्जेस रुपीज़ 75, गेन रुपीज़ 225, देन सेलिंग प्राइसेस। तो सी पी क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी, इसमें ई पार्ट है हमारा ये। तो कॉस्ट प्राइस में हम रुपीज़ 2500 प्लस रुपीज़ 75 ट्रांसपोर्ट चार्जेस को भी ऐड करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा रुपीज़ 2575। अब गेन कितना होगा स्टूडेंट हमारा, रुपीज़ 225। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगा हमारा सी पी प्लस गेन, सी पी प्लस प्रॉफिट, सी पी प्लस गेन। तो ये हमारा आएगा रुपीज़ 2575 प्लस रुपीज़ 225। तो ये स्टूडेंट हमारा कितना हो जाएगा, रुपीज़ 2800। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉस्ट प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और सेलिंग प्राइस गिवन है। हमें निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो चलिए पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं टोटल। स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल की रुपीज़ 750 गिवन है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस रुपीज़ 30 है। तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 750 और 30 को ऐड कर देंगे इन दोनों नंबर्स को। तो हमारा कितना कॉस्ट प्राइस आएगा, रुपीज़ 780। और सेलिंग प्राइस हमारा 900 है, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो 900 माइनस 780 करेंगे तो हमारा आएगा रुपीज़ 120। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन है 10,200, ट्रांसपोर्टेशन रुपीज़ 75। तो कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को कॉस्ट प्राइस के अंदर, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारी, वो आएगी हमारी 10,275। और लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस कितना है स्टूडेंट, 10,075। हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें स्टूडेंट क्या हुआ है, लॉस। हमें लॉस हुआ है, तो हम लॉस को निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 10,275 में से 10,075 को लेस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा रुपीज़ 200।